दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ़्लिपकार्ट और अमेज़ोन पर अगर आपको डेली ऑर्डर रिसीव होते हैं तो डेली ऑर्डर रिसीव होने पर आपको जो पेमेंट आपको रिसीव होती है यानी कि कितने दिन के अंदर फ़्लिपकार्ट की ओर से पेमेंट आपको रिलीज़ की जाती है। और इसके साथ ही अमेज़ोन जो होता है यानी कि दोनों ही इंडिया के मेन प्लेटफॉर्म है, यानी अमेज़ोन की ओर से पेमेंट आपको कब आपको जो बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाती है और फ्लिपकार्ट में पेमेंट क्रेडिट करने का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं आपको फ्लिपकार्ट का यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो फ्लिपकार्ट में जैसे मैं अपना पेमेंट सेक्शन दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे को फ्लिपकार्ट में और अमेज़ोन में डेली मेरे को ऑर्डर रिसीव होते हैं। अब डेली जब मेरे को ऑर्डर रिसीव होते हैं तो जिसकी पेमेंट होती है, बात करता हूँ सबसे पहले फ्लिपकार्ट की। तो आपको यहाँ पे पेमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे जब पेमेंट ओवरव्यू पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो पेमेंट होती है, टोटल पेमेंट आपको देखने को मिलती है कि फ्लिपकार्ट पर अभी तक मेरे को जितने ऑर्डर रिसीव हुए थे उनकी पेमेंट अब शेड्यूल जो होता है, कितना पेमेंट अभी शेड्यूल हो चुका है और कितना अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अपकमिंग पेमेंट जो होता है यानी कि वो पेमेंट आने वाली पेमेंट होती है, और यहाँ पर होता है प्रीवियस पेमेंट। तो ये वाली जो पेमेंट होती है कि फ्लिपकार्ट ने पेमेंट आपको कर दी है, यानी पहले जो पेमेंट कर चुका है। अब यहाँ पर डेली जब ऑर्डर रिसीव होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अपकमिंग पेमेंट होती है इसके अंदर अलग अलग डेट वाइज, तो अब जैसे सबसे पहले आप देखेंगे कल की डेट का भी यहाँ पे है 29 अगस्त को मेरे को पेमेंट फ्लिपकार्ट की ओर से मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो दो तरह की पेमेंट होती है, प्रीपेड और पोस्टपेड। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रीपेड पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये सारे प्रीपेड ऑर्डर वो दिखा देता है कि कौन कौन से पेमेंट है आपकी ऑर्डर की। तो वो पेमेंट यहाँ पे ये पूरी टोटल दिखा देता है भाई कितने नंबर ऑफ ऑर्डर आपके 9 ऑर्डर थे जिनकी पेमेंट आपकी 4,270 रुपये की पेमेंट है वो रिलीज़ की जाएगी। अब इसमें आप देखेंगे सेल, और सेल के साथ कुछ रिटर्न्स होती हैं, तो इसके अंदर आप देखेंगे कोई रिटर्न नहीं है, टोटली मेरी सेल है। तो सेल के साथ यहाँ पे पेमेंट मेरी सेल कितनी हुई थी 4,999 अप्रॉक्स, 5,000 तक की सेल थी, उस पर मेरे को 4,270 की पेमेंट जो है फ्लिपकार्ट की ओर से रिलीज़ की जाएगी। तो अब वापस आ जाता हूँ मैं। अब ये मैंने आपको दिखाया था प्रीपेड, जो कि प्रीपेड ऑर्डर था। अब इसी के अंदर आप देखेंगे टोटल पोस्ट पेड, ये इसमें टोटल पेमेंट जो 7,000 की थी इसमें से 4,000 मेरे प्रीपेड के थे और 3,000 मेरे पोस्ट पेड के थे, यानी कि सीओडी ऑर्डर थे। अब सीओडी ऑर्डर के अंदर भी आप देखेंगे टोटल 19 ऑर्डर थे, 19 में से कुछ इसमें रिटर्न भी है, आप देखेंगे कि रिटर्न है, सेल है। अगर मैं टोटल आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ तो इसमें टोटल आप देखते हैं कितनी सेल है कितनी रिटर्न है। तो ओवरऑल मतलब ये इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो पेमेंट की अगर मैं बताऊँ तो 29 तारीख यानी कल की डेट में पेमेंट आएगी, उसके बाद में 1 तारीख को। तो फ्लिपकार्ट जो पेमेंट रिलीज़ करता है दोस्तों, अगर आपके पास डेली ऑर्डर रिसीव होते हैं तो उस केस में हर 2 दिन के अंदर ये पेमेंट रिलीज़ करता है। जैसे कि अगर ये कल मेरे पास 29 तारीख को ये पेमेंट आएगा तो 30 और 31, तो उसके बाद 1 तारीख को पेमेंट जो है 4,000 की पेमेंट आएगी, और 1 तारीख के बाद में थर्ड यानी कि 3 तारीख को पेमेंट आएगी। तो 2 और 3, तो मतलब कि 2 दिन का इसमें बीच में ब्रेक लगता है और उसके बाद में ये पेमेंट अपना कंटिन्यू शेड्यूल जो उसका चलता रहता है। अब उसके बाद अगर देखते हैं टोटल इसमें होता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब ये होता है कि ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि अभी इन ट्रांजिट है, कस्टमर को डिलीवर्ड नहीं हुए हैं, तो इस वजह से इनका शेड्यूल अभी फिक्स नहीं किया गया है। तो ये वाला जो सिस्टम होता है ये तो हो गया फ्लिपकार्ट का, और प्रीवियस के अंदर जो पेमेंट होती है वो यहाँ दिखा देता है इस वाले पार्ट के अंदर कि आपकी टोटल पेमेंट कितनी फ्लिपकार्ट ने पे की है। तो ये तो हो गया फ्लिपकार्ट का। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अमेज़ोन जो होता है उसमें भी जो अगर आपको डेली ऑर्डर रिसीव होते हैं तो उसमें आपको पेमेंट कितने दिन के अंदर आपको मिलती है। तो सबसे पहले फ्लिपकार्ट का अगर मैं अपना लेवल दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सिल्वर मेरा यहाँ पे है, जो सेलर का जो होता है अब ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड होता है, तो मेरा यहाँ पे भी सिल्वर पे है। तो सिल्वर के केस में मैं बता रहा हूँ डेली जब ऑर्डर रिसीव होते हैं तो 2 दिन के अंदर हर तीसरे दिन में पेमेंट आपको मिल जाती है फ्लिपकार्ट में। तो ये तो हो गया फ्लिपकार्ट का। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि अमेज़ोन पर पेमेंट जो होती है वो कब आपको इसमें रिलीज़ करता है। तो मैं जाता हूँ अमेज़ोन के सेलर पैनल पे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आज के भी मेरे इसमें ऑर्डर है 1198 के ऑर्डर है, तो डेली मेरे को इसमें भी ऑर्डर रिसीव होते हैं। अब इसमें आपको पेमेंट सेक्शन में जाना है, तो यहाँ पे आप अमेज़ोन के मेनू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ होता है पेमेंट्स। तो जैसे पेमेंट पे आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर ये
टोटल यहाँ पे आप देखते हैं कि एक तो COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी में कितने आपको पेमेंट रिलीज़ होगी। तो यहाँ पे डेट आ गई 31 तारीख, यानी 31 तारीख को ये पेमेंट आएगी। 7,000 की पेमेंट यहाँ पे मेरे को अमेज़ोन की ओर से पेमेंट की जाएगी। तो 31 को ही देखते हैं, ये तो हो गया मेरा COD का। अब मैं प्रीपेड की बात करता हूँ, तो प्रीपेड ऑर्डर कितने हैं, ये मेरे 4,000 के हैं, तो ये भी 31 तारीख को आएगी। तो यानी कि अब इससे प्रीवियस मेरे को पेमेंट कब रिलीज़ की गई थी, तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, अब मैं जैसे आप 31 तारीख को देख रहे हैं, तो प्रीवियस की पेमेंट अगर आपको देखनी होती है तो इसके अंदर होता है यहाँ पर डिसबर्समेंट। तो डिसबर्समेंट के अंदर क्या होता है कि जो पेमेंट ये रिलीज़ कर देता है अमेज़ॉन, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब मैं जैसे पेमेंट वापस क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डिसबर्समेंट, जो पेमेंट अमेज़ॉन की ओर से रिलीज़ की जाती है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 24 तारीख को, अब ये लास्ट पेमेंट जो मेरे को रिलीज़ हुई थी, और इसके अंदर भी आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन मतलब ये प्रीपेड ऑर्डर थे जो 24 तारीख को मेरे यहाँ पे हुई थी, 5,365 रुपये की पेमेंट मेरे को मिली थी। तो इसके अंदर जो पेमेंट आती है, अब नेक्स्ट पेमेंट मेरी आएगी 31 तारीख को। तो ये तो इसमें बताया 24 तारीख को ये प्रीपेड ऑर्डर थे, उनकी पेमेंट मिली। अगर इसी के अंदर मैं COD आपको दिखाऊं, तो COD के अंदर जैसे मैं इस पर सर्च करता हूं, तो COD ऑर्डर भी आप देखते हैं 24 तारीख को हुआ था, और COD के अंदर 587 की पेमेंट मेरे को 24 तारीख को ही मेरी इसमें रिसीव हुई थी। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो 24 तारीख को पेमेंट रिसीव हुई थी। तो अमेज़ोन के अंदर जो पेमेंट आती है वो वीकली आती है, यानी कि 7 दिन का जो आपका टाइम पीरियड होता है, 7 दिन के गैप के अंदर। और इसमें अगर मैं लेवल की मैं बात करूं, तो लेवल चेक करने के लिए आपको यहाँ पे होता है परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस के अंदर होता है स्टेप योर ग्रोथ प्लान। इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना लेवल जो होता है ये फाइंड आउट आपको कर सकते हैं कि आपका जो लेवल कौन सा है इसके अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको लेवल अगर दिखाता हूँ, आप देखेंगे कि ये जो मेरा इसमें स्टैंडर्ड लेवल है, यानी बेसिक से स्टैंडर्ड पे है। तो अगर इसमें भी मेरा अगर एडवांस होता और प्रीमियम होता, तो यहाँ पर पेमेंट जो होता है थोड़ा सा इसमें जल्दी मेरे को रिसीव हो जाता। तो दोनों ही मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिए कि फ्लिपकार्ट के अंदर हर 2 दिन के अंदर पेमेंट जो होता है, तीसरे दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और अमेज़ोन के अंदर जो होता है वीकली जो पेमेंट होता है, यानी हफ्ते में एक बार आपको पेमेंट जो होता है वो क्रेडिट किया जाता है। तो ये चीज़ें दोनों ही मैंने, और इससे पहले अगर आपको पेमेंट चाहिए होता है तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा पेमेंट जो होता है वो आपको रिलीज़ नहीं करता है कि इसमें कितना पेमेंट आप ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे 4,000 की पेमेंट जो होती है मेरे को 31 तारीख को मिलेगी। तो 4,000 की कौन सी है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जो होती है, यानी प्रीपेड ऑर्डर है। तो प्रीपेड ऑर्डर के अंदर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो ये वाला सेक्शन है। अब मैं चाहूँ तो इसमें जैसे कि 2,719 की जो पेमेंट होती है वो इमीडिएट अगर मेरे को पेमेंट की ज़रूरत होती है, तो जैसे मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट पेमेंट करूँगा तो ये मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगी नेक्स्ट अगले दिन। ठीक इसी तरह से कैश ऑन डिलीवरी के जो ऑर्डर होते हैं, तो जैसे मैं COD का अगर ऑर्डर दिखाऊं, तो COD की पेमेंट मेरे पास आनी है 7,000 की पेमेंट है जो COD की है। अगर उसमें से मैं कितना भी लेना चाहूं तो ले सकता हूं। तो आप देखेंगे कि COD का जो अमाउंट होता है यहाँ पर, COD की मैं 2,909 रुपये, मतलब अप्रॉक्स 3,000 रुपये तक की पेमेंट जो होती है, जैसे मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा तो ये पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगी। तो ये चीज़ें होती है कि जब पेमेंट की आपको अगर ज़रूरत होती है तो यहाँ पर रिक्वेस्ट पेमेंट की आप कर सकते हैं, लेकिन मैं भी कर नहीं रहा क्योंकि जो पेमेंट 31 तारीख को मेरे को रिसीव हो जाएगी, तो फुल एंड फाइनल 7,000 की पेमेंट है वो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो इन केस अगर कभी आपको इसकी ज़रूरत होती है तो यहाँ से ये ऑप्शन जो होते हैं दोनों, रिक्वेस्ट पेमेंट करने पर वो अगले दिन आपके बैंक अकाउंट के अंदर वो क्रेडिट हो जाती है। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म का जो सिनेरियो था वो मैंने समझा दिया कि अगर आपके फ्लिपकार्ट में कोई ऑर्डर आपको डेली रिसीव होते हैं तो 2 दिन का इसमें ब्रेकअप होता है। 2 दिन के बाद हर 30 दिन पे जो पेमेंट होती है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। और अमेज़ॉन के अंदर अगर आपको डेली ऑर्डर रिसीव होते हैं तो उस केस में आपको वीकली पेमेंट जो होती है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर सेटलमेंट होती है। तो दोस्तों ये था अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में जो पेमेंट का शेड्यूलिंग जो सिस्टम होता है वो मैंने दोनों कंप्लीट आपको विद प्रैक्टिकल समझा दिया। जो पेमेंट अभी मैंने आनी है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, और उसको किस तरह से आप पहले अगर आपको ज़रूरत होती है तो उसका रिक्वेस्ट का भी यहाँ पे प्रोसेस होता है कि आप रिक्वेस्ट करके उसको भी जल्दी भी ले सकते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।